नमस्कार बच्चों, मैं आभा LAHS ग्वालियर से। आज मैं आपको वसंत का पाठ 2 बचपन पढ़ाऊंगी। यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है बच्चों, बार बार जीवन की किसी घटना का याद आना। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं और बचपन पाठ के द्वारा वो अपने बाल्यकाल की घटनाओं को हमारे साथ साझा कर रही हैं। वो आप सब छोटे बच्चों में इतनी बड़ी हैं कि उनका कहना है कि आप चाहे तो उन्हें दादी, नानी, बुआ, मौसी भी कह सकते हैं और उनके परिवार के लोग उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। सबसे पहले वो अपने पहनावे और रंग बिरंगे कपड़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। वो बताती हैं उस समय के कपड़े और अब के कपड़े के समय में काफ़ी अंतर आ गया है, बदलाव आ गया है। पहले वो रंग बिरंगे फ्रॉक, स्कर्ट, गरारे आदि पहनती थी जो लाल, पीले, नीले, ग्रे के होते थे, ग्रे रंग के। परंतु अब उन्हें हल्के रंग पसंद है। स्कर्ट में फर हुआ करती थी। फर वाले कपड़े भी उन्होंने बहुत पहने हैं। उम्र की इस अवस्था में उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनना, हल्के रंग के कपड़े पहनना उन्हें पसंद है। पुनः वो अपनी यादों को साझा करती हुई कहती हैं कि शनिवार और रविवार का दिन उन्हें अब भी याद है। उसका कारण क्या था? तो शनिवार के दिन उन सभी भाई बहनों को ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसकी दुर्गंध से ही मितली आती थी। वो दवा के रूप में इन्हें पीते थे। और रविवार का दिन इसलिए याद आता है क्योंकि उस दिन सभी भाई बहन अपने मोजे खुद धोते थे, जूतों को खुद ही पॉलिश करते थे, कपड़ों से चमकाते थे, क्योंकि उनके घर में नौकर नौकरानियों को ऐसा करने की सख्त मनाही थी। उन्हें पुनः अपने बचपन के वो सारी घटनाएं याद आती हैं जो खाने पीने से संबंधित थी। वो बताती हैं कि उस समय टेलीविज़न और ग्रामोफोन आदि नहीं हुआ करते थे, अब तो हर घर में है। और उस समय के समोसे कैसे कचौड़ी और पेटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उस वक्त लेमनेट शरबत हुआ करता था, वो वही पीती थी। पुनः वो अपनी यादों को हमसे साझा करते हुए कहती हैं उनका जन्म शिमला में हुआ था, तो उनकी यादें शिमला से जुड़ी हुई हैं कि शिमला का एक मॉल हुआ करता है जहाँ से उन सभी भाई बहनों की ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। गिरजा मैदान पहुँचते और वहाँ से थोड़ा सा उतरने पर ही मॉल मिलता था। हफ्ते में एक दिन सभी भाई बहनों को चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास होते थे, क्योंकि चॉकलेट लेकर खरे खरे खाना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से चॉकलेट खाती थी। उन्हें शिमला का काफल, खट्टे मीठे एकदम लाल गुलाबी रस भरी चेस्टनेस आदि बहुत याद आते हैं और उनको याद करके अभी भी उनके मुंह में पानी आ जाता है। उन्हें अनारदाने का चूर्ण और भुने हुए चने भी याद आते हैं जो कागज की बनी पुड़िया में लपेटकर मसाले डलवाकर वो सभी बच्चे खाते थे। उस वक्त एक फिल्म का गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। स्कूल के लगभग सभी बच्चों को ये गाना आता था। पुनः वो अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं कि उस चने को खाते खाते वो गिरजा मैदान तक चली जाती थी। छुटपन में उन्होंने शिमला रिज पे बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है और प्रत्येक बच्चे को ये मौका मिलता था कि वो घोड़े की सवारी करे। घोड़ा काफ़ी हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत हुआ करता था। सामने एक जाखू का पहाड़ था जो लेखिका को अब भी याद आता है। वहाँ एक ऊंचा चर्च था। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैलती। लेखिका को लगता जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। लेखिका को
एक और चीज़ याद आती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। वहाँ पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पे बनी सुरंगी, ये सारी चीज़ें लेखिका को याद आती हैं और वो हमसे यादों को इस पाठ के द्वारा साझा कर रही हैं। पुनः लेखिका बोलती है कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और दुकान थी जो वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वहाँ उनका पहला चश्मा बना था। उनके आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे और उन्होंने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि दूध को पीना है। वो एक और घटना याद करते हुए हमसे साझा करती है कि जब हवाई जहाज़ उनके सर के ऊपर से उड़ता था तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था सभी बच्चों को जैसे कोई बड़ा पक्षी पंख फैलाए उड़ा जा रहा है और क्षण भर में ही गायब हो जा रहा है। लेखिका बताती हैं कि जब वो चश्मे लगाने लगी तो उनके बड़े भाई उन्हें चिढ़ाते थे। डॉक्टर ने उन्हें ये भी कहा था कि टेबल लैंप के सामने नहीं पढ़ना है, दिन की रोशनी में पढ़ाई करनी है। लेखिका को छेड़ते समय उसके भाई कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार की बोलते थे। देखो देखो कैसी लग रही, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वह खींच जाती थी पर शेर उन्हें बुरा नहीं लगता था। जब सभी चाय पीकर चले जाते थे तो वह अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती। कई बार अपने आप को देखती, कभी चश्मा उतारती कभी पहनती, कभी उतारती कभी पहनती। अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखकर जब वो देखती तो उन्हें कुछ अजीब लगता। उस वक्त चेहरे पर काले फ्रेम का चश्मा बड़ा ही उन्हें अजीब लगता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लेखिका बोलती हैं कि चेहरे के साथ चश्मा जो है वो घुल मिल गया। अब बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली खाली लगता है। वह अब बोलती हैं कि इन दिनों शिमला में सभी सिर पर टोपी लगाना पसंद करते हैं चश्मे के साथ, लेकिन उस वक्त लेखिका दुपट्टों को ओढ़ना और चश्मा लगाती थी। अब लेखिका भी समय के साथ सिर पर टोपी लगाती हैं और चश्मा पहनती हैं, जिसके कारण उनके पास कई रंगों की टोपियाँ जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें शिक्षा दे रही है कि हमें बचपन के बारे में बताते हुए कि हमें भी अपने बाल्यावस्था में छोटे मोटे काम स्वयं करने चाहिए, माता पिता के कामों में हाथ बटाना चाहिए, दूध पीना चाहिए जिससे आंखें स्वस्थ रहे, और अधिक से अधिक दिन की रोशनी में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।